चलिए बच्चों, कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया था जो पेपर मैंने दिया था, ठीक है ना। आज क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पेपर डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। 6 में बोला गया द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। कोई टावर है, उसके बेस से जो आपका ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो कितना फॉर्म कर रहा है, वो 45 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ओके, तो टावर का नाम दे दो भाई ए बी सी डी। ओके, तो इसका कोई काम नहीं है अपने को, है ना। तो ये 45 डिग्री आपका एंगल फॉर्म कर रहा है और बोला गया है कि डिस्टेंस जो दिया गया आपका बेस का वो कितना दिया बेटा, 70 मीटर दिया गया आपको। ये डिस्टेंस जो है आपका 70 मीटर गिवन है। ओके, और आपको फाइंड करना हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है, आपको ये फाइंड करना है, ये आपको हाइट फाइंड करना है, पता नहीं अपने को कितना है। बट अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री अल्टरनेट एंगल से, है ना। तो ये 45 डिग्री हो गया और अपने को निकालना हाइट निकालना है, तो अप्लाई कर दीजिए। इनमें और इनमें रिलेशन क्या आ जाएगा आपका, tan थीटा का। तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब ए बी अपॉन ए बी अपना कितना है, हाइट कितना है एच अपॉन क्या 70। तो tan 45 कितना होता है 1, तो 1 इक्वल टू एच अपॉन 70। मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एच इक्वल टू 70 मीटर। आई थिंक सभी का ये क्वेश्चन आया होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया बेटा आपका the shadow of tower is found to be 60 meter shorter when the sun altitude changes from 30 degree to 60 degree. The height of the tower from the ground is approximately equal to what? ठीक है, the shadow of the tower is found to be, पहला 30 डिग्री से एंगल से कितने पे 60 डिग्री पे जा रहा है, तो कितना शॉर्ट हो रहा है, डिस्टेंस कितना कम हो रहा है उसका, वो डिस्टेंस आपका कम हो रहा है 60 मीटर से, वो कम हो रहा है, ठीक है। तो आपका पहला शैडो जो था वो आपका 30 डिग्री पे बन रहा था। 30 डिग्री से वो कितने पे मूव हो रहा है, 60 डिग्री पे मूव हो रहा है। तो 60 डिग्री पे ये मूव हो गया 60 डिग्री पे। तो इनका डिस्टेंस कितना कम हो रहा है, आपको बोला है डिस्टेंस जो 60 मीटर आपका कम हो रहा है। ओके, और फुट ऑफ यहाँ से आपको इसका डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ x है, और अपने को हाइट ऑफ टावर अपने को दिया गया है क्या, नहीं, अपने को फाइंड करना है, अपने को हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इसको आप बोल दें ए बी सी डी। अब देखो बेटा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इन ट्रायंगल ए बी डी में, किसमें, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो राइट एंगल ट्रायंगल देखो इस यहाँ पर आपका इनमें और इनमें रिलेशन क्या हो जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा टोटल 60 प्लस एक्स हो जाएगा ये टोटल डिस्टेंस। ओके, और इनमें इनमें रिलेशन किसमें निकलेगा, tan में। तो tan 30 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, tan 30 इज इक्वल टू एच अपॉन 60 प्लस एक्स। तो यहाँ से tan 30 कितना हो गया 1 अपॉन रूट 3, तो 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू एच अपॉन 60 प्लस एक्स। बेटा कल वाला एक क्वेश्चन 5 में था, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, आप लोग देख लेंगे वहाँ पर, मैंने फिर बाद में चेंज करके आपको व्हाट्सअप किया था फोटो। तो x इक्वल टू रूट 3 एच माइनस 60, ये आपका निकाल दिया मैंने x। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर मैं देखूं इन ट्रायंगल ए बी सी, तो tan 60 इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, tan 60 इक्वल टू h अपॉन x। ओके, अब अपना क्या बोला गया, अब h अपॉन x आ गया, एंड tan 60 कितना होता है अपना रूट 3, तो रूट 3, तो यहाँ से निकाल लेंगे रूट 3, तो रूट 3 इक्वल टू h अपॉन x, एंड अपने को निकालना क्या है, h निकालना ना, तो x इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल टू h अपॉन रूट 3 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, h अपॉन रूट 3, और यहाँ से x कितना आ रहा है ये, तो मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को आपस में इक्वेट कर दूँ। 1 एंड 2 को इक्वेट किया तो देखो क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को मैं इक्वेट कर रहा हूँ, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा आपका। तो रूट 3 h माइनस 60 इज इक्वल टू h अपॉन रूट 3, इक्वेट कर दिया यहाँ से, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बेटा, तो क्या मिलेगा आपका, रूट 3 एच माइनस 60 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू एच, मल्टीप्लाई किया तो मिल जाएगा 3h, रूट 3 इंटू रूट 3 मीन से a, है ना। तो मतलब रूट a इंटू रूट a मतलब a मिलता है, तो रूट 3 इंटू रूट 3 h माइनस 60 रूट 3 इक्वल टू h,
इनको इधर ले आओ भाई, दिस इज इक्वल टू 3h माइनस h मीन्स 2h इक्वल टू 60√3, तो h इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे अगर हम लोग, तो कितना मिल जाएगा 30√3, तो 30√3 इज योर आंसर। ओके, हाइट देख लीजिएगा आपका कितना आंसर। ऑप्शन में तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 7 ना, ऑप्शन में आपका पॉइंट में नहीं दिएगा, आप लोग पॉइंट हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए कितना आएगा 30 इंटू 1.73 है ना, तो देखो कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके अप्रॉक्सीमेटली। थर्टी इंटू 1.73, मतलब आपका ये 51.9 मतलब आपका अप्रॉक्सीमेटली 52 मीटर आएगा। आंसर देखिए क्या है आपका सेवन्थ का, 52 मीटर आएगा अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि 51.99 समथिंग आ रहा है, तो 52 मीटर आपका अप्रॉक्सीमेटली आप ले सकते हो आंसर, क्योंकि ऑप्शन में आपका आपके उसके आसपास ऑप्शन एक ही दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है at the foot of mountain the elevation of its summit is 45 degree. At the foot of mountain the elevation of its summit is 45 degree. At the foot of mountain मतलब एक माउंटेन है, इसका एलिवेशन जो है आपका वो कितना दिया आपका, एलिवेशन ऑफ इट्स सबमिट इज 45 डिग्री, 45 डिग्री आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर टुवर्ड्स द माउंटेन अप at the foot of the mountain the elevation of this is 45 degree. okay, चलो ये ले लिया मैंने। आपका ये एलिवेशन जो है आपका कितना दिया है 45 डिग्री दिया है, वेरी गुड। आगे आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर towards the mountain, after ascending 1000 meter towards the mountain up, towards the mountain up a slope of 30 degree inclination, the elevation is to be found 60 degree. okay, मतलब इसी पॉइंट से, इसी आपका ये कुछ नहीं है आपका, इसी पॉइंट से जो है अपना एलिवेशन जो है आपको, ये आपको कुछ एंगल इंक्लिनेशन जो दिया आपको, यही कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री इंक्लिनेशन से 1000 मीटर आपको चलना है, 1000 मीटर चलना है। ठीक है, उसके बाद जो है इनका इंक्लिनेशन, किसका इंक्लिनेशन 1000 मीटर चलने के बाद इनका इंक्लिनेशन जो है वो आपको कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है टू बी फाउंड, मतलब इनका इंक्लिनेशन जो है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है भाई। इनका इंक्लिनेशन जो है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री, मतलब ये 30 डिग्री है और ये आपको कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। ओके, और ये तो 90 डिग्री आपका है ना। तो एक काम करता हूँ, ये आपका एक यहाँ से एक रेक्टेंगल निकाल लेता हूँ पहले बाहर, ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया, नेमिंग कर दो ए बी सी डी ई एफ। चलिए पूरा खेल तो आपका यहाँ पर है, तो यहाँ से आपका क्या क्या आ जाएगा भाई, एक तो मैं लिख दूंगा यहाँ से बी सी इज इक्वल टू ई डी। हाँ, आगे क्वेश्चन क्या बोला गया, व्हाट इज द हाइट ऑफ द माउंटेन, मतलब आपको इनका हाइट निकालना माउंटेन का है ना, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया आपको। तो ये टोटल एंगल आपको 45 है, ये 45, ये 60 है ना, ये 60 है और ये 90 है। ओके, ये 90 ये 60, तो वही ऑब्वियस सी बात है आपका ये एंगल जो होगा वो एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये एंगल आपका 30, तो ये 30, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 15 डिग्री। ओके ओके, ये 15 डिग्री निकल गया आपका, और ये 30 है, ये 30 है ना, तो 30 डिग्री। ओके, उसके बाद 15 डिग्री बन गया आपका ये। चले नेक्स्ट आपका ये एंगल भी कितना निकल जाएगा आपका बेटा, ये एंगल भी कितना आ जाएगा 15, बोलिए कैसे, ये एंगल भी आपका आ जाएगा 15 डिग्री है ना।
ओके, एक राइट एंगल आपका ट्रायंगल यहाँ फॉर्मेशन हो गया 90। ओके, चलिए हाँ देखो, ये एंगल आपका कितना निकल जाएगा 15। देखो कैसे भाई, ये आप निकाल सकते हो ये एंगल, है ना। आप बताना मेरे को निकाल कैसे निकले हुए, है ना। आपको मैं हिंट्स देता हूँ, यहाँ पे देख लो, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये 90 है, ये 30 है, तो ये आपका कितना एंगल 60 है, ये 60, ये 60 है, और आपका ये भी 60 है, और ये कितना है 90 है, 90 60 और ये 60, मतलब 120, 120 प्लस 90, 120 और प्लस 90, मतलब कितना हो गया 210। 210 और 210 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 360, तो आपका ये एंगल उतना निकल जाएगा, है ना। 210 और 360 अगर माइनस कर देंगे तो आपका मिल गया 150। तो 150 डिग्री आपका एंगल ये है, तो 150 डिग्री है, तो ये 15 है, और तो ये कितना हो 15, है ना। तब तो आपका निकलेगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका 15 डिग्री निकल गया, तो ये 15 डिग्री और ये 30 डिग्री आपका निकल गया। चलिए अब अपना बोला है BC इक्वल टू, मैंने क्या कर दिया ED कर दिया, BC इक्वल टू ED आपका आ गया। अब भाई मैं अगर मैं देखूँ इन राइट एंगल ट्रायंगल, मैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस में मान लेता हूँ, इसको डिस्टेंस जो है आपका x है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल AC ABE में अगर मैं देखूँ तो क्या लिखोगे भाई, tan 60 इक्वल टू रूट, मतलब ये आपका डिस्टेंस कितना है x, है ना। तो AB अपॉन AB tan 60 कितना होता है √3, और ये कितना है x, और AB अपने को ये डिस्टेंस आपको कुछ दिया है क्या, कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, है ना। ये डिस्टेंस आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया गया कितना है, बट आपको ये दिया गया, ये आपको 1000 मीटर है, कितना है 1000 मीटर है। ओके, तो x अपॉन AB, तो AB इक्वल टू x इक्वल टू AB √3। चलिए यहाँ से ये निकल गया अपना, है ना। उसके बाद AB इक्वल टू भी आपका क्या DC हो जाएगा, है ना। चलें उसके बाद भाई अगर मैं देखूँ ये वाले ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल EDF में, तो tan 30 इज इक्वल टू इस अपने को पूरा माउंटेन का हाइट निकालना है, तो ये आपका मैं मान लेता हूँ y मान लेता हूँ, है ना। अच्छा मेरे को ये बता दीजिए, है ना, अगर ये 1000 मीटर है तो ये भी 1000 मीटर होगा, कैसे। आइसोसेलेस ट्रायंगल देखे, ये 15 डिग्री है ना, तो इनके सामने का साइड ये, इनके सामने का साइड ये, अगर आपस में इक्वल है तो ये 1000 मीटर होगा, मतलब आपका AE कितना हो जाएगा आपका 1000 मीटर हो जाएगा। तो AE अगर AE आपका 1000 मीटर हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये नहीं निकाल लगाता हूँ मैं, यहाँ से मैं साइन लगा सकता हूँ, ठीक है। अगर आपका ये 1000 मीटर हो जाएगा तो इनमें और इनमें रिलेशन में निकाल दूंगा तो अपना वो निकल जाएगा, है कि नहीं। चलिए ऐसा नहीं करते हैं हम लोग, क्या साइन लगाते हैं तो बेटर हो जाएगा आपका। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका ये वो 1000 तो ये भी 1000 हो जाएगा, है ना। तो इन ट्रायंगल AB में मैं लगाता हूँ sin 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपॉन EA या AE, समझ रहे हो ना। ये आपका 1000 मीटर हो गया, ठीक है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल से, तो अगर ये आपका 1000 मीटर आ गया है तो AE और AE इज इक्वल टू कहाँ से क्या हो जाएगा भाई, EF आ जाएगा आपका, ठीक है। तो sin 60 कितना होता है बेटा √3/2, तो √3/2 x अपॉन AE कितना है बेटा आपका 1000 मीटर है। तो यहाँ से 1000 इंटू √3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x, तो ये आपका निकल गया 500, है ना। तो x इक्वल टू 500 √3 निकल गया आपका x। अब आगे यहाँ पे देखेंगे इसमें, तो यहाँ पर अगर मैं लगाऊँ इनमें रिलेशन, तो आपका इन ट्रायंगल EDF में sin 30 इक्वल टू, ठीक है, इनमें रिलेशन में निकाल रहा हूँ, तो sin 30 इक्वल टू ED अपॉन, तो ED को मैंने क्या बोला y, मतलब देखो ये इनके आपस में इक्वल है, BC इक्वल टू ED है, मतलब BC इक्वल टू ED मतलब ये y है, तो ये भी आपको y मिल जाएगा, है ना। तो ED को मैंने क्या बोल दिया y अपॉन क्या आ जाएगा 1000, ठीक है। तो sin 30 1/2 इज इक्वल टू y अपॉन 1000, तो 1000 इधर कर लो, तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1000 इंटू 1/2, इसको मैं इधर लेके चला गया, है ना। तो कितना मिल गया भाई 500, y इक्वल टू 500, y आपका आ गया 500 मीटर। अब y 500 मीटर है, अपना टोटल हाइट निकालना है, तो टोटल हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, टोटल हाइट इज इक्वल टू आपका AC इक्वल टू माउंटेन का हाइट x प्लस वाई, x कितना आ गया आपका 500 √3 प्लस 500, तो 500 कॉमन निकालो, दिस इज इक्वल टू √3 प्लस 1। ऑप्शन है क्या ऐसा कुछ,
ऐसा तो कुछ ऑप्शन ही नहीं दिया है आपको, है? मतलब 500√3। आंसर तो अपना ये आएगा भाई, √3 सही तो है। प्रॉब्लम में आपको ये तो मीटर में ही दिया है ना, डिस्टेंस मीटर में दिया है, तो 500√3+1, दूसरा ऑप्शन नहीं है। At the foot of the mountain, the elevation of the summit is 45 degrees. After ascending 1000 meters towards the mountain up a slope of 30 degree inclination, the elevation is found to be 60 degrees. What is the height of the mountain? हाइट ऑफ द माउंटेन इन मीटर बोला है बेटा, हाइट ऑफ द माउंटेन इन मीटर, मीटर में बोला है ना आपका, तो माउंटेन का हाइट जो है आपका मीटर में बेटा, ये आंसर होगा। ठीक है, अब आंसर नहीं दिया है आपका, ऑप्शन रॉन्ग दिया गया है। आई थिंक आपका ऑप्शन वहाँ पर किलोमीटर में दिया गया है, मे बी अगर किलोमीटर में अगर दिया जाए अगर ऑप्शन आपका, तो अगर किलोमीटर में अगर दिया जाए तो आपको पता है कि 1000 मीटर इक्वल टू हाफ किलोमीटर, मतलब √3+1 डिवाइड बाई 2 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे आपका मीटर में आपका आंसर ये आएगा, किलोमीटर में आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, आप ये चेक कर लेंगे ऑप्शन, तो मेरे अकॉर्डिंग तो है आपका आंसर ये होना चाहिए, तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि आंसर आपका नन ऑफ दीज होगा इसमें, क्योंकि मीटर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th। ए हाउस सबटेंड्स ए राइट एंगल एट विंडो ऑफ एन अपोजिट हाउस। ये हाउस वाला खेल क्या है भाई? और कुछ बच्चों को कहना ऐसा था कि क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 ना 9th और 13 सेम क्वेश्चन है। यस, सेम क्वेश्चन है, तो उसका टेंशन नहीं लेंगे, ऑप्शन दोनों को सेम ही रहेगा। ए हाउस सबटेंड्स ए राइट एंगल एट विंडो ऑफ एन अपोजिट हाउस। एक घर है भाई साहब, और एक दूसरा घर अपोजिट में कोई घर है। A house subtends a right angle at the window of an opposite house, and the angle of elevation of the window from the bottom of the first house is 60 degree from the bottom of the first house. फर्स्ट हाउस के बॉटम से दूसरे हाउस के विंडो का एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया गया वो आपको दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, और इसका विंडो जो है फर्स्ट हाउस के साथ जो है आपका एंगल बना रहा है वो परपेंडिकुलर है आपका, क्या है? परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर इस पे विंडो परपेंडिकुलर है। ओके, तो परपेंडिकुलर ऐसा आप लेके चले। ओके, हाइट थोड़ा सा, हाँ ये परपेंडिकुलर है। ओके, अब उसके बाद निकालना है आपको क्या, तो 60 डिग्री इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू हाउस, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये हाउस नंबर ए हाउस नंबर बी का डिस्टेंस जो है आपका 6 मीटर है। अगर ये 6 है तो ये आपका 60, और अपने ये अगर आप निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालेंगे भाई, तो ए बी सी डी ए। ठीक है, अब भाई अगर अपने को ये निकालना है ए बी निकालना है तो कैसे निकालोगे? ए बी इक्वल टू क्या लिख दोगे भाई, ये आपका आ जाएगा, बताओ साइन से, साइन इसमें अगर इनमें से निकालूं मैं तो क्या निकाला 10, तो 10 60 इक्वल टू ए बी अपॉन 6, तो ए बी इक्वल टू 6 10 60, मतलब √3 है ना, 6√3 जो है आपका ए बी आ जाएगा। ए बी आपका आ गया कितना बेटा 6√3, तो ए बी आपने निकाल लिया 6√3 मीटर, अब हम लोगों ने निकाल लिया ये 6√3, तो भाई आपका ये भी 6√3 हो जाएगा आपका। ओके, अब ये आपका 90 है, ये 90 है। ओके, और ये एंगल आपका दिया है उसने, a house subtend a right angle of window 60 degree with the distance of two houses 6, then height of the first house। नहीं, चलिए हाइट ऑफ द फर्स्ट हाउस तक निकालना है। चलो भाई, अब ये बताओ ये 60 है ना, तो आपका ये एंगल 30 है, ये 30 है
है ना, ये 30, अब ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया यहाँ पर, है ना। अब राइट एंगल ट्रायंगल अगर फॉर्म हो रहा है तो भाई अब बताएं, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म है तो आपका ये डिस्टेंस कितना निकलेगा, ये डिस्टेंस निकाल सकते हो आप, क्योंकि इसके लिए बेस हो जाएगा। तो ये 683 और ये है, तो आप लगा दिए पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर इन इन राइट एंगल ट्रायंगल ई बी ए, है ना। तो ई बी ए में अगर मैं लगाऊँ यहाँ पर तो ई ए मतलब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई आपका हाइब्रिड, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा अगर मैं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो 6√3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इंटू 3 प्लस, समझ लो क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। स्क्वायर ओपन किया मैंने, अब यहाँ से स्क्वायर से बाहर निकाला तो 3 + 1 ऐसा, तो दिस इज इक्वल 6 बाहर निकल जाएगा आपका, तो √4 मतलब 6 इंटू 4 मतलब कितना 12 आ गया आपका, 12 आ गया, ये आपका आ गया 12 मीटर। अब अगर आपका ये 12 है ना, और ये आपको पता है ये 60 है और ये 30 है, तो ये आपको कितना मिलेगा 60 मिलेगा। ओके, अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, हाइट निकालना है, तो आप निकाल सकते हो, बहुत समझदार हो, है ना। तो भाई बताएं कैसे निकालेंगे यहाँ से हाइट, तो ये डिस्टेंस अपने को, चलें हाइट निकालते हैं। अब हाइट निकालने के लिए, टोटल हाइट निकालने के लिए अपने को ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं पकड़ रहा हूँ, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, तो बेस ओके 30 किसके लिए निकालूँ मैं, ईडी अपने को पता नहीं है, तो इनमें और इनमें निकाल लेता हूँ मैं, है ना। तो इन दोनों में कैसे निकालेंगे आप, 10 60, तो इसको बोल दे एच, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज हो गया आपका ये, है ना। तो इनमें और उनमें रिलेशन निकालना है, तो ये ई हो गया, ये ए और ये डी है, ये डिस्टेंस आपको दे दिया है h + 6√3, ओके। और ये अपने को पता नहीं है, और ये आपका 12 दिया गया है, ओके। ये एंगल आपका 30 है, हाँ, ये 30 है ना। तो इसके लिए अगर मैं निकालूं तो क्या लिखेंगे, साइन 30 या cos 30 लगाता हूँ मैं, तो cos 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा, है ना। तो cos 30 इज इक्वल टू b, मतलब b अपॉन h कितना है, h + 6√3, तो cos 30 कितना होता है आपका, cos 30 होता है आपका √3/2, तो √3/2 12 अपॉन h + 6√3, कैलकुलेशन है भाई, करो। तो इसको अगर मैं क्रॉस खेलता हूँ, h + 6√3 इंटू √3 इज इक्वल टू 24, तो √3h + 18 इज इक्वल टू 24, तो √3h और 24 - 18 कर दिया अगर मैंने, तो मिल गया आपका 6, तो h इक्वल टू 6 अपॉन √3, तो 6 अपॉन √3 मतलब क्या, 3 इंटू 2 अपॉन √3, ऐसा है ना। तो दिस इज इक्वल टू h इक्वल टू कितना मिल गया अपना, 2√3 h मिल गया अपना 2√3, और ये टोटल हाइट कितना हो गया आपका 6√3 प्लस 2√3, टोटल हाइट निकालना है ना, तो दिस प्लस दिस, तो यहाँ से √3 कॉमन निकाल ले, मतलब 8√3, तो 8√3 इज योर आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर, हाँ 9th का 8√3 बेटा, ठीक है, क्वेश्चन 9th का आंसर आएगा आपका 8√3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. A flag stop stands in the center of rectangular field whose diagonal is 1200 meter. देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ए फ्लैग स्टॉप स्टैंड्स इन द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, फ्लैग स्टॉप आपका यहाँ पर है,
स्टैंड इन द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड हुज डायगोनल इज 1200 मीटर, मतलब डायगोनल जो है इसका आपका 1200 मीटर दिया गया, डायगोनल दिया हुआ है ना, तो डायगोनल अगर दिया हुआ है तो डायगोनल ठीक है, आपका ये डायगोनल दिया हुआ 1200 मीटर, कोई एक डायगोनल में दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ज़्यादा लाइन कन्फ्यूजन करेगा है ना। चले उसके बाद 1200 मीटर एंड सबटेंस एन एंगल 15 डिग्री एंड 45 डिग्री एट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड। अच्छा, इसका मिड पॉइंट साइड ऑफ द फील्ड, फोर्टी फाइव डिग्री और कितना 15 डिग्री, 15 डिग्री एंड 45 डिग्री, 15 डिग्री एंड 45 डिग्री, इनको आप लोग डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लें, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये मिड पॉइंट के साथ जो है आपका वो एंगल जो बना वो बना। ठीक है, अब भाई आपका रेक्टेंगुलर फील्ड जो है ए बी सी डी ओ, तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, मिड पॉइंट को नाम दे दो भाई, मिड पॉइंट नाम दे दे ई और इसका नाम दे दे एफ। मिड पॉइंट से आपका एक ट्रायंगल यहाँ पे देखो फॉर्म हो जाएगा आपका। ठीक है, एक ट्रायंगल फॉर्म कर देगा आपका ये आपस में, और जैसे आपका ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा आपका ई एफ ओ जो है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा आपका, है ना। अब ये 50 राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर दिया तो हम लोग को निकालना जो है, क्या निकालना है, निकालना क्या है अपने को, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टॉप, आपको ये हाइट निकालना है। चले ओपी निकालना है, तो ओपी के लिए पहले तो हम लोग, अगर मैं इन दो ट्रायंगल को अगर मैं सिमिलर कर दूं ए सी डी और ई एफ डी, है ना। चले तो अगर हम लोग यहाँ से ये निकाल रहे पहले अपना पी एफ, तो क्या मिल जाएगा इन ट्रायंगल, देखिए इन, क्योंकि आपने देखो आपका ये, फिर से बोल रहा हूँ मैं, एक रेक्टेंगुलर मान लो ये आपका कुछ रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके ऊपर यहाँ पे सेंटर पे एक झंडा झंडा करा हुआ है ना, और खराब भी नहीं हो रहा भाई। ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है भाई, आपका इस साइड का जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से आपका यहाँ पर एक, है ना, एक एंगल फॉर्मेशन जो हो रहा है आपका वो कितना डिग्री का हो रहा है, एक 45 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इनके साथ आपको 45 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, और एक के साथ कितना हो रहा है 15 डिग्री एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो एक से 15 डिग्री और एक से 45 डिग्री हो रहा है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका यहाँ से फॉर्म हो गया ये, है ना, इनके साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ, तो वो जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला ओ एफ पी, कौन सा ओ एफ पी की अगर मैं बात करूं तो राइट एंगल ट्रायंगल ओ एफ पी, ओ एफ पी में अगर मैं यहाँ पे देखूँ 10-15, तो 10-15 इक्वल टू, ठीक है, इसमें अगर निकालता हूँ ये डिस्टेंस, तो 10-15 इज इक्वल टू कुछ और, तो रिप्लेस दिया नहीं है, हाइट मान ले h, हाइट मान लेता हूँ मैं झंडे का h, 10-15 इक्वल टू, तो आपका ये बेस ऐसा आ गया ना, तो आपका ये हाइट हो गया ऐसा ओ एफ पी, तो दिस एंगल 15 डिग्री, तो 10-15 ये 15 डिग्री, तो 10-15 इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा आपका ओ पी को मैंने क्या बोला एच अपॉन ओ एफ, एच अपॉन ओ एफ, ओ एफ, है ना। तो ओ एफ इज इक्वल टू क्या मिल गया अपना, ओ एफ इक्वल टू मिल जाएगा एच अपॉन 10-15, और एच अपॉन 10-15 मतलब
कॉट 15 और है ना, कॉट 15 जो होता है बेटा वो होता है आपका 2√3 होता है, कॉट 15 जो होता है आपका 2√3। चले इसको क्वेश्चन नंबर वन बोल दिया मैंने। कॉट 15 की वैल्यू होती है 2√3, 2+√3 है ना। अब ये आपका नेक्स्ट आपका अगर मैं देखूँ यहाँ पर कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ध्यान दीजिएगा ओ पी, इसमें ओ ओ ई पी में, किस में, या फिर आप बोल दो पी ओ ई में, इन ट्रायंगल पी ओ ई। अगर पी ओ ई की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी आपका सेम चीज़, आपका यहाँ पर आपका tan 45 है, ये 45 डिग्री है, और 45 डिग्री अगर मैं बोल दूँ ये आपका ओ पी है और ई है, तो tan 45 इज इक्वल टू ओ पी अपॉन ओ ई। ओ पी कितना आपका एच है ना, तो ओ ई इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपका, ओ ई इक्वल टू आपका एच मिल जाएगा। tan 45 1 होता है तो ओ ई इक्वल टू आपका एच मिल गया, मतलब ओ ई डिस्टेंस जो है आपका ये एच मिल गया, और ओ एफ जो है आपका मिल गया एच टाइम्स ऑफ दिस 2+√3 मिल गया। ठीक है, तो अब मैं ई एफ निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं ई एफ निकालूँ तो भाई आपका देखो फिर से आपका समझने की कोशिश करना, ये है आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है ना, रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये आपका फ्लैग है यहाँ पर, और एक एंगल दिखा तो नहीं पा रहा हूँ मैं आपको यहाँ से, है ना, ये एक एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है दिस, और एक आपका एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है, आपको दिखाई तो नहीं पड़ रहा होगा कैसे। तो इन दोनों के बीच में जो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है आपका यहाँ पर। जस्ट वेट, कोशिश कर दूँ मैं आपको समझाने का। देखिए मैंने बोल दिया ये आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है ना, रेक्टेंगुलर फील्ड पे ये आपका फ्लैग है यहाँ पर, ये पॉइंट मैंने यहाँ मार्क किया, एक फ्लैग है, ओके, ये फ्लैग है, और यहाँ से आपका एक जो है ये डिस्टेंस मैंने मार्क किया, और इसका मिड पॉइंट मैंने मार्क किया, इसको मैंने ओ बोला है, वो है, इसको मैंने ओ बोल दिया, इसको मैंने ई बोला है इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को मैंने बोला है एफ बोला है, वो है, ओके। अब ये जो है आपका पॉइंट जो है, कहाँ गया भाई, ये पॉइंट जो आपका ये झंडा है ना, अब ये बेस और इनके साथ आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म ये हो रहा है, तो यहाँ से और यहाँ से अब मैं इनको मैच करूँगा तो आपका यहाँ पर देखो ओ ई एफ जो है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है, ओ ई एफ जो है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना। तो आपका अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो मैं यहाँ लगा दूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना, इन ट्रायंगल, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है बेटा, थोड़ा समझना है यहाँ पर डायग्राम को अकॉर्डिंग। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ई एफ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो क्या मिल जाएगा अपना, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाता हूँ तो ई एफ जो है आपका हाइपोटेन्यूज है, तो ई एफ इज इक्वल टू मिल जाएगा आपका अंडर रूट ओवर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर प्लस एच इंटू 2+√3 का होल स्क्वायर, ओके। अब यहाँ से सॉल्व कर लें, यहाँ से आपका ये आपका एच स्क्वायर, यहाँ से एच स्क्वायर इंटू 2+√3 का होल स्क्वायर, ओके। अब एच स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकल गया, तो एच स्क्वायर अगर यहाँ से पूरा कॉमन निकाल लो तो 1+2+√3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे कैलकुलेशन आपको आगे जाके बहुत मिलने वाले बेटा। तो यहाँ से आपका ई एफ इक्वल टू क्या आ गया भाई, ई एफ इक्वल टू आपका एक एच बाहर निकल जाएगा, एच बाहर निकल गया तो आपका मिल गया यहाँ पर स्क्वायर, है ना, 1+a+b का होल स्क्वायर को ब्रेक कर दें तो मिल जाएगा a² प्लस बी स्क्वायर मतलब 3, है ना, और प्लस 2ab मतलब कितना मिलेगा 2ab, तो 2ab मतलब 2 इंटू 2 4√3 क्या मिल गया आपका 4√3, तो 4+3 आपका 7 + 1 8, मतलब ये आपका आ जाएगा 8 + 4√3, और यहाँ से आपका 4 कॉमन निकल जाएगा, अगर मैं 4 यहाँ से कॉमन निकाल दूँ तो 1+√3 आ जाएगा आपका, है ना, 2+√3 क्या मिलेगा 2+√3, अब 4 यहाँ से बाहर निकाल देंगे तो 2 निकल जाएगा, तो 2h अपॉन 2+√3।
तो ये अपना निकल गया ई एफ। अब ई एफ तो निकल गया अपना। अगर अपना ई एफ निकल गया है तो मैं यहाँ से बोलूँगा, अब देखो ये एक ट्रायंगल ए सी डी और इन ट्रायंगल डी ई एफ आपस में सिमिलर होंगे, है ना। सिमिलर होंगे मतलब ये साइड पता है तो ये आपका मिड पॉइंट्स, ये आपका मिड पॉइंट साइड है। तो मिड पॉइंट साइड मतलब ये जो होगा आपका क्या डबल होगा, मतलब ए सी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई एफ होगा, है ना। आपने ये थ्योरम पढ़ा होगा। तो ए सी इक्वल टू क्या मिलेगा आपका 2 टाइम्स ऑफ ई एफ। तो मैं बोलूँगा सर ए सी जो होगा वो 2 EF के इक्वल होगा। तो ए सी कितना आपका 1200 है, 1200 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई एफ। ई एफ मतलब ये आपका, तो 2H अंडर रूट ओवर 2 प्लस रूट 3। तो ये 4 को इधर डिवाइड कर दो तो 4 आ गया। तो 1200 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू H अंडर रूट ओवर 2 प्लस रूट 3। मेरे को पता है बहुत लोगों को पल्ले नहीं पड़ रहा होगा ये, और वीडियो में तो और ही पल्ले नहीं पड़ता है लोगों को जल्दी से, है ना। तो ये आपका कितना मिल गया बेटा 30, है ना। 300 300। तो H इक्वल टू क्या मिल गया अपना 300 अपॉन 2 प्लस रूट 3 का अंडर रूट। ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या आपके पास दिया हुआ? ऐसा ऑप्शन नहीं है ना। जब ऐसा ऑप्शन नहीं है तो इसको मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ अगर मैं, तो 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो क्या मिल गया अपना ध्यान दें। तो 300 इंटू अंडर रूट ओवर 2 माइनस रूट 3, ऐसे आपके कैलकुलेशन बहुत मिलने वाले आगे जाके, है ना। तो बेटा ये अंदर रूट स्क्वायर रूट में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब 2 प्लस रूट 3, और ये आपका 2 माइनस रूट 3 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये आपका 1 आ गया। तो ऐसा आपका आंसर जो है, ऐसा अगर कुछ होगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन के साथ। यस, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ऐसे तो आपका ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11th बचता है। 12th जो है आपका ऑलरेडी सेम क्वेश्चन है जो पहले ऑलरेडी मैंने करा दिया है, और क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम है ना। तो बस बचते हैं और एक दो 2-3 क्वेश्चन बचते हैं। ठीक है बेटा, तो वो हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।